Good morning, student. Today we shall read the topic determiners and articles. Today's topic is very interesting from the point of view of grammar, and today I will tell you what determiner is and what article is. So first of all, we will talk about determiners and articles where these are used. In the first sentence, let's see. He wants to be a doctor. A doctor. We have used a before a noun. Noun is the doctor. It's common noun. डॉक्टर कॉमन नाउन है, इससे पहले ए आर्टिकल लगा हमने विच इज डिटर्मिनर्स. एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे. एन एप्पल ए डे, एक एप्पल एक दिन में, कीप्स द डॉक्टर अवे, डॉक्टर को दूर रखता है. मीन्स अगर आप 1 एप्पल इन ए डे कंज्यूम करते हैं तो दैट कीप्स द डॉक्टर अवे, मीन्स यू विल स्टे हेल्दी, फिट एंड हेल्दी. यहाँ पे फिर डिटर्मिनर्स यूज किया गया है. दिस बुक इज वेरी यूजफुल. दिस बुक डेमोन्स्ट्रेट किया है दिस वर्ड ने कि क्या, कि दिस बुक इज़ वेरी यूजफुल. ये जो बुक है बड़ी अच्छी है, फ़ायदेमंद है, लाभदायक है. ये भी डिटर्मिनर्स हैं. डेमोन्स्ट्रेट किया, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स. आगे इसके जो टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स बताएंगे उसमें इसको डिफाइन करेंगे कि विच ऑफ द पार्ट इट बिलोंग टू. हैव यू एनी मनी, कि आपके पास पैसे हैं, थोड़ा बहुत धन है, पैसा है. यहाँ पे फिर आर्टिकल्स है. फिर यहाँ पे जो डिटर्मिनर लगाया है वो एनी संख्या को दिखाता है, कुछ क्वांटिटी को दिखाता है. देयर इज सम शुगर इन द पोट. शुगर है, सम है, कुछ है, क्वांटिटी है. पोट में, बर्तन में. देयर इज सम, कुछ शुगर, कुछ मीठा है, कि शुगर चीनी है. इन द पोट, पोट में, बर्तन के अंदर कुछ है. समथिंग इज देयर इनसाइड द पोट. क्वांटिटी को शो किया. सम पीपल आर वेरी ऑनेस्ट. कुछ लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं. सम यहाँ पे नंबर को दिखाया, यहाँ पे क्वांटिटी को दिखाया. तो सम जो है वो डिटर्मिनेंट्स है, वो नंबर को शो करता है एज वेल एज क्वांटिटी. एवरी सिटीजन शुड बी लॉयल. एवरी सिटीजन डिस्ट्रीब्यूटिव. एवरी सिटीजन शुड बी लॉयल. हर सिटीजन को, हर नागरिक को, हर भारतीय को क्या होना चाहिए? लॉयल होना चाहिए, पैट्रियोटिक होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए. कंट्री के लिए, फॉर कंट्री से एक फीलिंग्स होने चाहिए, लॉयलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए उसकी. माई पेन इज लॉस्ट समवेयर. माई पेन पॉजिटिव. हुज पेन इज दिस? हुज पेन इज लॉस्ट? माई पेन. यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है, पोजीशन दिखाता है. पेन के साथ नाउन जो के है पेन, उसके साथ माई जो वर्ड है वो पोजीशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है, उसमें राइट दिखाता है. ऑल द बॉयज जॉइंड द रेस. सारे बच्चों ने रेस को ज्वाइन किया. ऑल यहाँ पे नंबर को इंडिकेट किया ऑल ने, जो कि डिटर्मिनर्स हैं. ऑल द बॉयज जॉइंड द रेस. और ऑल क्वांटिटी को भी शो करता है. ही ड्रैंक ऑल द मिल्क. अगर हम इसको कहें, he drank all the milk. अब यहाँ पे जो all है डिटर्मिनर्स, उसने इसको क्वांटिटी को शो किया. Which book do you like most? Which यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड्स है जो कि डिटर्मिनर का काम करता है. यहाँ पे नाउन है बुक, कॉमन नाउन है. कॉमन नाउन के आगे आके इसने क्वेश्चन भी किया, वो डिटरमाइन भी किया. तो डिटरमाइन की जो डेफिनेशन है डिटर्मिनर्स की अगर हम करें तो डिटर्मिनर एक वर्ड्स है. डिटर्मिनर्स एक वर्ड है. डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स विच डिफाइन करें, फिक्स करें, डिटरमाइन करें द पोजीशन ऑफ नाउन दैट फॉलो इट. इसके पीछे जो नाउन आता है उसकी जो पोजीशन होती है उसको दिखाता है,
रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, ये वर्ड डिटरमिनर्स के नाउन आने वाला है, नाउन इज कमिंग आफ्टर दिस, और उसकी पोजीशन उसके साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। तो आगे हम इसके देखेंगे टाइप। हमने देखा कि कहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ पे नाउन के आगे आगे इसने रिलेशनशिप। एक डॉक्टर, कि डॉक्टर कौन है, एक सिंगल है। ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यहाँ पे ये डेफिनेट आर्टिकल है, ये भी डिटर्मिनर्स ही होते हैं। दिस यहाँ पे नाउन के आगे आया और यहाँ पे इसने डेमोन्स्ट्रेट किया, दिखाया, शो किया, इंडिकेट किया कि भी दिस बुक इज़ वेरी यूजफुल, तो डेमोन्स्ट्रेट किया इसको। एक्चुअली ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। हैव यू एनी मनी, यहाँ पे क्वांटिटी को शो किया। देयर इज सम शुगर, यहाँ फिर क्वांटिटी। सम पीपल, यहाँ पे नंबर को शो किया। एवरी सिटीजन, हर व्यक्ति, यहाँ पे फिर नंबर है कि शुड बी लॉयल। तो यहाँ पे नाउन के आगे आके इन्होंने अपनी पोजीशन, अपने रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया नाउन के साथ। तो दीज आर डिटर्मिनर्स। और अब हम आगे देखेंगे द टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। सो लेट्स सी नाउ टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। सबसे जो फर्स्ट टाइप है वो है आर्टिकल डिटर्मिनर्स। आर्टिकल डिटर्मिनर्स यू हैव ऑलरेडी रेड दैट सो फार। ए एंड द, ए और एन जो होते हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, और द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। जो ए और एन है ये वन की जो वीकर फॉर्म होते हैं, वीकर फॉर्म ऑफ वन होता है ए और एन, इंडेफिनेट होते हैं। और जो दा होता है वो दैट की जो फॉर्म होती है, इंडिकेट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव ये एडजेक्टिव का काम भी करता है। एक्चुअली दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नाउन से पहले आके डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो सेकंड टाइप डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दीज दोज, दिस बुक इज माइन, दैट पेन इज हिज, दीज बुक्स आर आवर्स। सो ये नाउन से पहले आके रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। दिस सिंगुलर के लिए होता है, नज़दीक के लिए। दैट भी सिंगुलर के लिए लेकिन डिस्टेंस के लिए। दीज नज़दीक के लिए लेकिन प्लूरल के लिए। दो जो होता है डिस्टेंस को शो करता है, प्लूरल को शो करता है। अब हमारा आ गया पॉजेसिव डिटर्मिनर्स। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, दीज आर पॉजेसिव एडजेक्टिव। पोजीशन देते हैं नाउन के साथ। माई पेन, his pen, our house, his father, her brother, their house, their school is very big। तो ये सभी पोजीशन दिखाते हैं, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं नाउन के साथ, और पोजीशन दिखाते हैं, राइट दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं। अब हमारा गया कॉर्डिनल और नंबर। कॉर्डिनल यानी कि काउंटिंग होती है, 1 2 3 4। टू बॉयज़ इन आवर क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट, नंबर को शो कर दिया, कॉर्डिनल नंबर। और यहाँ पे अगला जो टाइप्स है ऑर्डिनल, ऑर्डर को शो करता है। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, दीज आर कॉर्डिनल्स, नंबर हैं, और ये डिटर्मिनर्स भी हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव ये एडजेक्टिव भी हैं। एवरी सिटीजन शुड बी लॉयल, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ईच बॉय got his share, neither student could got good marks। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। सो नेक्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में व्हाट, विच और हुज, ये नाउन से पहले आके अपना रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, इंट्रोगेटिव भी हैं ये। व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट और कलर, व्हाट के बाद नाउन आ गया, व्हाट कलर डू यू लाइक। विच बुक इज़ द मोस्ट यूजफुल फॉर यू, विच बुक, बुक्स के आगे आया, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया, इंट्रोगेटिव किया। तो यहाँ पे ये डिटर्मिनर्स हैं, डिटरमाइन करते हैं पोजीशन ऑफ नाउन। हुज पेन इज़ दिस,
हुज पेन हम लिखते हैं कि हुज पेन, तो हुज आ गया यहाँ पे, पेन नाउन है, नाउन के आगे आके इसने रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर। इनडेफिनेट कि हमें संख्या का नहीं पता, क्वांटिटी का नहीं पता, इनडेफिनेट है, श्योर नहीं है। नो, आई हैव नो पेन। एनी, हैव यू एनी मनी? some people are very honest, some students work very hard during the corona periods, but some do not study at all। तो यहाँ पे सम संख्या को भी क्या है, नंबर को भी शो करता है एज वेल एज क्वांटिटी को भी। बोथ several people came to the conference, came to the party, many people tried hard to pass the exam, many students try much, few etc। तो ये जो सभी ये टाइप्स हो गए डिटर्मिनिस्टिक टाइप, आर्टिकल्स ए एंड द, डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दिस दोज, पॉजिटिव माई आवर योर हिज हर इट्स देयर। कोऑर्डिनल जो नंबर होते हैं 1 2 3 एट्सेट्रा 10, ऑर्डिनल्स पोजीशन को शो करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव ईच एवरी ईदर नीदर, इंट्रोगेटिव व्हाट व्हिच हुज, और इंडेफिनिट नो एनी सम ऑल बोथ सेवरल मैनी मच फ्यू लिटल एटसेट्रा। तो दीज are the types of determinants। So now we will see the use of these determinants, in which condition these are used. There are many use of these words and I have already told you, so let's see some more uses of determinants। So let's see some uses of determinants। A and the are articles and demonstrative adjective। A or N, I have already told you, the weaker form of one, and that is the weaker form of the is the weaker form of that। So let's see some uses। A pen is to write with, पेन लिखने के लिए होता है। A pen is to write with। I want to be a doctor। यहाँ पे एज का यूज किया गया है जो डिटर्मिनेंट्स है, आर्टिकल डिटर्मिनेंट्स है। एन एलिफेंट इज ए ह्यूज एनिमल। एलिफेंट जो होता है कि ह्यूज बहुत बड़ा एनिमल होता है। एन का जो हम यूज़ करते हैं वो वोवल साउंड के हिसाब से डिटरमाइन करते हैं कि अगर वोवल साउंड है ए ई आई ओ यू साउंड, तो हम एन का यूज़ करते हैं, जिसमें एन एलिफेंट के आगे जैसे हमने यूज़ किया ए ई आई ओ यू वोवल होते हैं 5 जून को, उनके आगे हम लगाते हैं वोवल साउंड। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आवर, तो हम इसके आगे लगाते हैं एन, क्योंकि एच यहाँ पे साइलेंट है, तो वोवल की जो साउंड है उसको कंसिडर करेंगे हम। तो जहाँ वोवल साउंड हो वहाँ पे क्या लगाते हैं हम, एन, इंडेफिनिट आर्टिकल। एन एलिफेंट इज़ ए ह्यूज एनिमल। इट इज़ नॉट ए काउ, इट इज़ एन ऑक्स। यहाँ पे ओ फिर से वोवल है, तो यहाँ पे जहाँ पे वोवल साउंड प्रोड्यूस होती हो वहाँ पे हम लगाते हैं एन, नहीं तो हम ए लगाते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। और दा जो आर्टिकल है उसका जो हम यूज़ करते हैं वो पर्टिकुलराइज करने के लिए करते हैं किसी भी चीज़ को, व्यक्ति को। आवर हैन लेड एन एग, यहाँ पे फिर ई जो वोवल साउंड प्रोड्यूस हुई है टुडे। आई हैव लॉस्ट द पर्टिकुलराइज करने के लिए है। द पेन, विच पेन, दैट यू गव मी यस्टरडे, जो आपने मुझे कल दिया था वो मैंने पेन लॉस्ट कर दिया पर्टिकुलराइज करने के लिए, वीकर फॉर्म ऑफ दैट। द डिश, जो खाना, द डिश यू प्रिपेयर्ड वॉज वेरी डिलीशियस, जो आपने डिश जो बनाई थी, व्हाट वॉज डिलीशियस, इट वॉज डिलीशियस, द डिश वॉज डिलीशियस। द डिश जो आपने बनाई थी, पर्टिकुलराइज कर दिया डिश को। द डिश यू प्रिपेयर्ड वॉज वेरी डिलीशियस। यहाँ पे जो आर्टिकल डिटर्मिनेंट्स का आपने यूज़ किया है वो सीखा है, वो इस टाइप से होगा। अगर ए एंड द, ए और ए हो
इंडेफिनिट आर्टिकल्स वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करते हैं। एन जो है वोल साउंड के साथ हम यूज़ करते हैं। ए ई आई ओ यू हो वोल साउंड, जैसे एच भी साइलेंट रहता है तो हम एच के साथ एन ओवर, एन ऑनेस्ट मैन एट्सेट्रा। वो आगे हम फर्दर जब टॉपिक्स करेंगे इसमें अलग से इसका एक वीडियो रिलीज़ करेंगे, तब आप इसको देखना। इसका एक्सटेंसिव यूज़, एलेबरेट इसका यूज़ करेंगे हम। सो लेट्स सी, आई हैव अ लॉस्ट द पेन, ये बता दिया। ये आर्टिकल जो है ए एन द, उसका यूसेज यहाँ पे डिटर्मिनर्स है ये भी। आगे यूज है दिस पेन इज माइन। दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव ऑलरेडी बता दिया। दिस दैट दिस दोज, दैट हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, हॉर्स के आगे दैट लगाया, डिटर्मिनर्स लगाया। दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट, दोज गर्ल्स मस्ट बी रिवार्डेड, गर्ल्स के आगे दोज लगाया, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। इसके आगे हम करेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या है कि माई मदर इज ए टीचर, पॉजिटिव कर दिया। पॉजिटिव में क्या बताए थे मैंने, माई, आवर, हिज, हर, देयर। तो इसके जो हम यूज़ करेंगे, आवर स्कूल इज वेरी बिग। इसमें और भी हम यूज़ कर सकते हैं डिटर्मिनर्स जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव में माई, आवर, हिज, हर, जो भी हम इसमें पोजीशन दिखाए, राइट दिखाए नाउन के साथ। Their house is very clean। देयर यहाँ पे फिर से इसकी पोजीशन को दिखाया है। Our school shows good result every year, every year। हमारा स्कूल यहाँ पे सारा, या ये पॉजिटिव का केस है। पॉजिटिव डिटर्मिनर, हर फादर इज ए टीचर, his mother is a doctor। तो ये these are the uses of possessive determinants। so let's see next uses जो नंबर हमारा बनेगा। कोऑर्डिनल नंबर्स जिसमें काउंटिंग होती है। 1, he is blind of one eye। कोऑर्डिनल नंबर को शो किया है। 1, 2, 3 जो भी बनते हैं। she has 2 daughters। only 3 boys are present today। तो these are some uses of ordinal number, coordinal number, or the first boy
in the last row is Ram. ये ऑर्डर में है. The first boy in the last row. The first, the last, these are cardinal or ordinal numbers. So we will see some more uses. So each is a definite number, whereas every is indefinite number. Each is used for one for the two person especially, and every is used more than two person indefinitely. So let's see the example. Each boy must have his share. Each boy means दोनों में से प्रत्येक एक, हर मिलेगा, दोनों को ही उनका शेयर मिलेगा डेफिनेटली. She comes to me every day. Every day means indefinite number. Every day यानी कि वो मेरे पास रोज़ आया करती है, लेकिन नहीं भी आती कभी कभार, तो indefinite हो गया. She comes to me every day यानी कि डेली लगभग, most probably she comes to me, but sometimes she misses. So indefinite number. Each member of the party was garlanded. हर व्यक्ति को definitely definite position show करता है. Each every man is expected to do his best. हर व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वो अपना बेस्ट के, लेकिन नहीं भी करते, means indefinite number है. There were only two men. Each man was attended. दो ही व्यक्ति थे और प्रत्येक एक को यानी कि दोनों को ही attended किया गया अच्छी तरीके से. No, any and some. No और any जो है वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में इनका यूज़ होता है जनरली, और जो सम है उसका अफर्मेटिव में यूज़ होता है. There is no high school. नेगेटिव में there is no high school in the village. यहाँ पे no नेगेटिव सेंस देता है. Have you any या नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ करते हैं हम नो और एनी का, और सम का अफर्मेटिव में मोस्ट प्रोबेबली जनरली. हैव यू एनी मनी. देयर इज़ अ नो ट्रूथ, या ट्रूथ के सामने नो आ गया. ट्रूथ ऑलरेडी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नो आ गया, नेगेटिव बना. इन व्हाट यू से, जो तुम कहते हो उसमें कोई सच्चाई नहीं है. देयर इज़ नॉट एनी शुगर इन द पॉट, ये भी नेगेटिव. देयर इज़ सम मिल्क इन द जग, यहाँ पे सम पॉजिटिविटी दिखाता है, तो सम का जो यूज़ है वो अफर्मेटिव में यानी पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं हम. आई हैव नॉट एनी पेन, और यहाँ पे मेरे पास कोई पेन नहीं है. यहाँ पे जो यूज़ किया गया नो और एनी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, वेयर एज सम इज यूज्ड इन द अफर्मेटिव सेंटेंस. All and both. Let's see the use of all and both. All shows quantities and number both. He drinks all the milk. यहाँ पे जो all ने quantity को show किया है, जबकि यहाँ पे all the girls are present today. All girls यहाँ पे number को show किया कि सारी लड़कियाँ आज present हैं. बोथ दो को शो करता है. ऑल ज़्यादा नंबर और क्वांटिटीज़ दोनों को, बोथ नंबर को शो करता है. बोथ द सिस्टर्स आर टॉल. बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ वर इलेक्टेड टू द असेंबली. बोथ दो नंबर को शो करता है, विच ऑल ज़्यादा को और नंबर क्वांटिटी दोनों को शो करता है. ईदर और नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव है ये. ईच एवरी ईदर नीदर, यहाँ पे जो ईदर है वन ऑफ द टू, नीदर नन ऑफ द टू. यू मे बाई ईदर ऑफ दिस टू पेन्स, दोनों में से आप कोई भी एक खरीद सकते हैं, वन ऑफ द टू. देर आर शेडी ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड. रोड के प्रत्येक एक साइड मीन्स यानी कि दोनों साइड, यहाँ पे इसका मीनिंग होगा देर आर शेडी ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड. रोड के दोनों ओर शेडी छायादार वृक्ष लगे हुए हैं. नीदर ऑफ देम कुड स्पीक ऑन द स्टेज, दोनों में से कोई भी नहीं, स्टेज के ऊपर दोनों में से कोई भी एक नहीं बोल सका. नीदर स्टेटमेंट इज़ ट्रू, दोनों में से यानी कि कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. तो यहाँ पे हमने इसका यूसेज देखा. सो लेट्स सी सम मोर यूसेज एंड after that we will wind up the video here. So we have seen many uses of
determinants that many, much, few, less, several, जो मैनी है वो नंबर को दिखाता है। मैनी सबसे बड़ी संख्या है, सेवरल से भी ज़्यादा। मच क्वांटिटी को शो करता है, फ्यू नंबर को, लेस जो मच है उसका जो अपोजिट है वो लेस हो जाएगा यहाँ पे, और जो फ्यू है उसका अपोजिट हो जाएगा मैनी, और सेवरल से ज़्यादा यहाँ पे मैनी के यूजेज। सो लेट्स सी सम मोर यूसेज। देयर आर many flowers in the garden। गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, नंबर शो किया इसने बहुत ज़्यादा संख्या में। Many people came to the party। बहुत सारे लोग पार्टी में आए यहाँ पे, फिर मैंने ने इसको नंबर को शो किया है। There is much sugar in the pot। मच क्वांटिटी को शो किया है, यहाँ पे जो मच है वो क्वांटिटी भी बहुत है, मच है, संख्या में काफ़ी है। Many students took the test but a few could pass। नंबर क्या है? few could, कुछ ने पास किया, एग्ज़ाम बहुत होने दिया, took the test। तो यहाँ पे जो many, a few का भी संख्या को, a few कुछ भी नहीं, लगभग मीन्स हैंडफुल। Several people paid homage to the dead soul। बहुत सारे लोगों ने जो मृत व्यक्ति था उसको होमेज, श्रद्धांजलि अर्पित की। तो हमने ये यूसेज देखा डिटर्मिनर्स में, डिटर्मिनर्स का यूसेज देखा, और जो मैनी के साथ जो मैनी वर्ड्स हैं उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन मैनी ए और मैनी एन के साथ हमने ये देखा, मैनी पीपल्स, मैनी स्टूडेंट्स टुक पार्ट, मैनी स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, हम कर दें कि भाई मैनी स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ऑनेस्ट इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में बड़े सारे बच्चे ऑनेस्ट है। लेकिन हम मैनी ए और मैनी एन को हम सिंगुलर वर्ब के साथ काउंट करते हैं, जैसे मैनी एन एनिमल्स, मैनी एन एनिमल is faithful। So
student, you have seen the uses of determiner. Determiner shows the position as maintain relationship, establish relationship with noun that comes after it, and I have taught you many uses of determiners in this video. So I hope you enjoyed this well, and you have learned a lot about this topic. And in the next video you will see the uses of determiners, article determiners, where articles are used and where they are omitted. Omitted means आप उसका use नहीं करते. So till then, keep practicing, keep learning this topic. May God bless you all. Have a great day.